हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पूजास फैमिली किचन में। आप में से जिन भी लोगों को समोसे, कचौड़ी और आलू बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो ये वाली रेसिपी बिल्कुल ट्राई करना। बहुत अच्छी लगती है और साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी है, मतलब नो ऑयल रेसिपी है। क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है इंस्टेंट ऑफ ऑयल घी। हाँ जी, घी, क्योंकि हेल्दी भी होता है और मुझे खाने में बहुत पसंद है। और जो लोग घी नहीं पसंद कर सकते या करते हैं तो वो लोग ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दाल ले लिया है, तुअर की दाल। तुअर की दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसे रख रही हूँ पकने। और आप चाहें तो कुकर में ही पकाएंगे तो कुकर में आप नमक और हल्दी डाल के, जैसे हम नॉर्मली दाल बनाते हैं ना, वैसे पकने रख दीजिएगा। कुकर में आप बना रहे हैं तो 2-3 विसल आने तक अच्छे से दाल को पकाइएगा। साथ में हम बनाएंगे आलू की स्टफिंग, चूँकि हम बना रहे हैं आज मसाला बाटी, साथ में खाने के लिए दाल और बनाएंगे ठेचा यानी कि चटनी। तो चलिए, मैंने आलू को भी पकने रख दिया है। 4-5 आलू को अच्छे से पका लेंगे, यानी कि जैसे स्टफिंग बनाते हैं ना, उसी प्रकार से आलू अच्छे से पकने चाहिए। और दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो दाल भी ऑलमोस्ट डन ही है, लेकिन थोड़ी और पकनी है, तो वही मैं चेक कर रही थी। और चलिए, अब जो हम इसे में डो बनाने वाले हैं ना, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इस बॉल में मैंने ले लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, आधा कप लिया है मैंने बेसन, साथ में मैं ले रही हूँ आधा ही कप सूजी। आप सूजी डालेंगे ना तो स्वाद तो अच्छा आएगा ही, साथ में ये बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार होगी। अब डाला है आधा चम्मच अजवाइन, जो कि स्वाद के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो कलौंजी भी डाल सकते हैं। अब मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और डाल दिया है सोडा, जिससे जो बाटी बनाएंगे बहुत ही कुरकुरी और स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। और घी डाला है मोहन के लिए 2-3 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक करेंगे कि इसमें हल्की हल्की सी मुट्ठी बन रही है या नहीं बन रही है। और चाहें तो आप थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं अगर आपकी नहीं बन रही है तो। दाल और जो आलू हमने पकने रखे थे ना, वो हो गए हैं। और देखिएगा, मोहन बढ़िया से हो गया है। तो चलिए, अब डो तैयार कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, डो हमें ना थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके इसका डो तैयार करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, तो ये जो आटा हम मिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये गीला हो जाएगा और बाटियाँ थोड़ी सी कुरकुरी नहीं बनेंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही डो तैयार करना है। और इसका डो है ना, रोटी का जैसे डो तैयार करते हैं ना, वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो वही आप ध्यान रखिएगा। तो ये डो तैयार है और आलू और दाल भी ऑलमोस्ट डन है। तो आलू को निकाल करके मैंने पहले तो इसका जो गर्म वाला पानी है वो निकाल दिया है और ठंडा पानी डाल के इसे थोड़ा ठंडा होने रख दिया है, ताकि आलू ठंडे हो जाएं, फिर हम इसे छील लेंगे। अब तैयारी कर लेते हैं। जो हम आलू का मसाला बनाने वाले हैं ना, इसके लिए मैंने ले लिया है कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धना। इन सभी चीज़ों को फाइन चॉप कर लेंगे। और देखिएगा, अदरक इतनी क्वांटिटी में लिया है और लहसुन भी लिया है, जो आप देख रहे हैं 2-3 कली। तो अदरक लहसुन ज़रूर डालिएगा, इससे इसका स्वाद, जो मसाला बनाएंगे ना, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, उसमें डाल दिया है पंचफोरन, जिसमें मैंने डाला है आधा चम्मच साबुत खड़ा धनिया, आधा चम्मच सौंफ, अजवाइन, जीरा और कलौंजी, सभी चीज़ मैंने आधा आधा चम्मच डाला है। जैसे ये हो जाता है तो अदरक और लहसुन को हमने ग्रेट करके रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। जैसे ये थोड़े से हो जाते हैं तो इसमें डाल दिया है मैंने हरी मिर्च। पहले हरी मिर्च को भी 1 मिनट तक होने देंगे। इसके बाद में प्याज डाल करके, प्याज को भी सुनहरा रंग का हमें फ्राई कर लेना है, बना लेना है। अब मैं निकाल रही हूँ मटर। आप चाहें तो मटर स्किप भी कर सकते हैं, पर यदि आपके पास अभी हैं फ्रोजन वाले, क्योंकि सीज़न जो चल रहा है उसके हिसाब से तो फ्रोजन वाले ही मिलेंगे, तो वो आप ज़रूर डालिएगा। और हम जब भी ऐसे समोसे वगैरह बनाते हैं तो मटर डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पर मैंने मटर ले लिया है फ्रोजन वाले, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो सूखे वाले मटर को भी भिगो करके यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, आप प्याज जो है ऑलमोस्ट डन है, मतलब आधी ही फ्राई हुई है। तो इसी टाइम में हम मटर जो धुल के रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मटर को भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर फ्राई करना है, प्याज और हरी मिर्च वगैरह के साथ में ही। जैसे ये हो जाता है, तो अब जो आलू है ना, उसे भी मैंने छील लिए हैं। जो मसाला है बहुत ही सिंपल है, जो भी हम हमेशा बनाते हैं समोसे वगैरह के लिए, वैसे ही यहाँ पर मैंने बनाया है।
अब इसमें डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच करीब डाल दिया है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और आधा चम्मच डाल दिया है अमचूर पाउडर। आप ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल डालिएगा और स्वाद अनुसार नमक। इससे जो मसाला है ना एकदम परफेक्ट और अच्छा बन के तैयार होता है। जैसे आप बाहर खाते होंगे ना और हल्का सा वो काले रंग का दिखता है ना, वैसे ही यहाँ पर दिखने वाला है। तो आप देखिएगा सारे जो आलू हैं इसको मैंने हाथों से ही फोड़ फोड़ के डाल लिए हैं। आप चाहें तो पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत इजीली अच्छे से फूट जाएंगे। तो ये देखिएगा जो मसाला है कितना बढ़िया बन के जो तैयार हो रहा है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बना करके देखिएगा। और जो अमचूर पाउडर है ना वो ज़रूर डालिएगा, उससे इसका स्वाद तो ना 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो सभी चीज़ें डाल दी हैं। अब डाल देंगे हरा धनिया और ये तैयार है जो स्टफिंग हम बनाने वाले थे, जो मसाला हम बनाने वाले थे, मसाला बाटी के लिए वो तैयार है एकदम। और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छी बनी है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए तैयार है, इसे अब कर लेते हैं साइड में। और अब हम बनाएंगे बाटियाँ। अब जो हमने डो तैयार किया था वो चेक कर लेते हैं। तो उसको भी 5-10 मिनट हो गए हैं, रेस्ट कर लिया है डो ने भी, तो बढ़िया वो भी तैयार है। तो चलिए अब बना लेते हैं बाटियाँ। मैंने जो स्टफिंग भरने वाले हैं उसको प्लेट में खाली कर लिया है। आटा आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका जो डो है वो रहना चाहिए। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पूरी लोई, जितनी बड़ी हमें लोई तैयार करना है उस वैसे ही डिवाइड कर लेंगे, सारी लोई तोड़ लेंगे ताकि हमें आगे बनाने में फटाफट बनाते बन जाए। अब रख दिया है मैंने गैस पर अप्पे पैन। हम यहाँ पर है ना गैस बोलते हैं, पर इसे इसे कहा जाता है ओवन। हमको गैस ही आदत है ना, इसलिए हम गैस बोलते हैं। तो चलिएगा देखिएगा, आटा की सबसे पहले लोई को इस प्रकार बना कर के पूरा फैला लेंगे। और आटे को ना ज़्यादा सॉफ्ट तो बिल्कुल मत कीजिएगा, इसी प्रकार से बनाइएगा। ऐसे पहले फैला लेंगे, इसके बाद में हम रखेंगे बीच में स्टफिंग। और देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बनाना बहुत ही इजी है। मतलब आलू की सब्ज़ी तो हर दूसरे दिन हमारे घर पे बनती ही रहती है, कभी समोसे के लिए, कचौड़ी के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। कई बार हम नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं तो वो बनती है। तो बहुत सिंपल रेसिपी है। देखिएगा जो हमने जो डो तैयार किया था, इसकी लोई तैयार की थी, उसको इस प्रकार से फैला लेंगे। इसके बाद डालेंगे स्टफिंग और पीछे से जो आटा बच रहा है ना उसे निकाल के साइड कर देंगे ताकि बीच में से ज़्यादा मोटा ना हो। तो इस प्रकार से हमें सारी बाटी पहले से ही तैयार कर लेना है। इसके बाद में हम इसे रखेंगे अप्पे पैन में। आप चाहें तो बाटी वाला जो ओवन होता है उसमें भी आप इसे पका सकते हैं, पर मैं तो मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि अप्पे पैन में ही पकाइएगा, बहुत अच्छे बन के तैयार होती है अगर आपके पास हो तब। और देखिएगा इस प्रकार से सारी जो बाटियां हैं उसे हमें तैयार कर लेना है। और पीछे के भाग को ना अच्छे से इस प्रकार से पिंच करते हुए दबाना है ताकि पीछे से ये खुले ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से दबा देंगे तो बहुत अच्छे रहेगा। और इस प्रकार से सारी जो बाटियां हैं वो तैयार हैं। अप्पे पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। इस प्रकार से आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल इस टाइम में कर सकते हैं। और रख दिया है मैंने सारी बाटियों को पकने, और बीच बीच में ट्राई करते रहेंगे। और ये जब हम बाटियाँ पका रहे हैं ना, इस टाइम में हमें गैस की जो फ्लेम है एकदम कम पे रखना है ताकि बाटियाँ पीछे से ना जलें, तो ध्यान रखना है। और आप स्पून से चेक भी करते जाएंगे तो इस प्रकार से जो बाटियाँ हैं सिकते जाएंगे। फिर हम इसे अलट पलट करके बारी बारी से ट्राई करते रहना। ट्राई इन द सेंस कि हमें चेक करते जाना है कि ये जल तो नहीं रही हैं। इस प्रकार से फिर से हम ढक्कन ढक के ही पकाएंगे। और सारी बाटियों को आपको ढक्कन ढक के ही पकाना है, खुला नहीं पकाना है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अप्पे पैन में बन के ना एकदम परफेक्ट बनती हैं और खाने में तो स्वादिष्ट लगती ही हैं। देखिएगा जो दाल हमने पकाए थे ना, दाल में मैंने नमक और हल्दी डाल के पकाया था। और अब इसमें थोड़ा सा तड़का देंगे। बहुत ही सिंपल दाल है, जैसे हम रेगुलरली बनाते हैं ना, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बहुत ही सिंपल बन के तैयार होती है। और थोड़ी सी ना इसे पतला ही बनाएंगे जो दाल है उसको, ताकि खाने में बहुत अच्छी लगे। अब यहाँ पर तड़का देने के लिए मैंने इस पैन में ले लिया है घी, डाल दिया है आधे चम्मच राई और जीरा,
और डाल देंगे लहसुन जो कि मैंने चॉप करके रखे थे वो। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम बाटी के लिए बना रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह या फिर ज़्यादा तीखा नहीं किया है दाल को। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और चाहें तो हरी मिर्च डाल भी सकते हैं। तो यहाँ डाल दिया है तड़का और ये दाल भी ऑलमोस्ट डन होने ही वाली है। तो इस प्रकार से आप दाल बना करके भी मसाला बाटी के साथ या फिर बाटी बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है। देखिएगा, हमें बाटी को चेक करते जाना है और चाहे तो ऊपर से और घी लगाइएगा। घी आपको जितना पसंद है उस हिसाब से, चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं या फिर घी से ही करिए। और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे कि बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बनाएंगे ठेचा यानी कि चटनी। इसके लिए मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा टमाटर, अदरक, लहसुन और स्वाद अनुसार नमक, और डाल दिया आधे चम्मच के करीब जीरा। जिससे थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी ज़रूर डालिएगा। मैंने भी डाला है पर मैं पहले बताना भूल गई। स्वाद अनुसार नमक डाल के इस चटनी को करते हैं कंप्लीट। पहले जब हम इसे पीसेंगे ना तो उस टाइम मतलब बिना पानी के ही इसे पीस लेना है। इसके बाद में हम इसमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी पानी की उस हिसाब से थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल करके इसे हम पीस लेंगे। तो ये जो चटनी बना रहे हैं ना, आप समोसे के साथ भी आप खाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिएगा जो हमने चटनी बना के तैयार की है। मैंने जब इसे उज्जैन में खाया था ना तो वहाँ पर इसे ठेचा के नाम से बुलाया जा रहा था, इसलिए मैंने कहा। और वो हमें बाटी के साथ ही मिली थी, हालांकि वो मसाला बाटी नहीं थी, वो थी सिंपल बाटी। तो आप देखिएगा ये तैयार है परफेक्ट हरी चटनी। और आप बाटी को भी देख ही सकते हैं कितनी अच्छी बन के यानी कि पक कर के तैयार हुई है। मेक श्योर करना है कि अंदर तक बढ़िया से पके यानी कि कच्ची ना लगे। तो देखिएगा, अब मैं एक बाटी को आपको फोड़ के दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही गर्म है और मेरे हाथों में ना जलने लगा था हल्का सा, तो मैंने फटाक से रख दिया है। अभी आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ तोड़ करके। ये देखिएगा बाटी परफेक्ट तैयार है। वो तैयार हुई थी फर्स्ट टाइम की बाटी। अब मैं सेकंड टाइम बाटी रखने जा रही हूँ जिसमें मैंने कट लगाया है। हालांकि मैंने पहले वाले में भी लगाया था, बस वीडियो रिकॉर्ड करना उस टाइम भूल गई थी। तो देखिएगा इस प्रकार से कट आप लगा के पकाएंगे ना तो दिखने में ये बहुत सुंदर दिखती हैं। मतलब कि जितना खाना अच्छा दिखता है खाने में भी उतना अच्छा लगता है ना, तो उसी। और जब हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बारी बारी से इन्हें ना पलटाते जाइएगा, अदरवाइज़ ये एक साइड से ना जल जाएंगी। और जब भी आप ओवन में भी बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे से पलटाते जाइएगा, बीच बीच में चेक करते जाइएगा, पूरे फोकस के साथ तो बनाइएगा, अदरवाइज़ एक साइड से पूरी ना जल जाएंगी। तो देखिएगा ये दूसरे बार की भी जो बाटियां हैं ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन नहीं है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, अच्छे से पकनी भी चाहिए ताकि अंदर से जो आटा है वो कच्चा ना रह जाए, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये तैयार है परफेक्ट बाटियाँ। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिएगा, जब तक ये बाटी तैयार होती है ना उस टाइम तक प्लेटिंग भी कर ही लेते हैं। आपको देखने से बाटियाँ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो खा के मज़ा ही आ गया और मेरी फैमिली को भी ये बहुत पसंद आई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, शायद से आप लोग को भी बहुत पसंद आए। घी अपने श्रद्धा अनुसार जितना डालना चाहते हैं उस हिसाब से स्प्रेड कीजिएगा बाटी के ऊपर इस प्रकार से। और घी का स्वाद तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर जम के ही घी डाल दिया है इस प्रकार से। देखिएगा सारी बाटियाँ जो हैं तैयार हैं, अब बन के हुई हैं परफेक्ट तैयार। तो चलिए, अब बाटियाँ भी तैयार है, सभी चीज़ें दाल और जो हमने ठेचा बनाया है, चटनी बनाई है, वो भी तैयार हो गई हैं। तो अब मैं अब यहाँ पर एक बाटी को आपको तोड़ के ही दिखाती हूँ कि कितनी कुरकुरी बनी है। देखिएगा कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है और अच्छे से अंदर तक पकी भी हैं। जब हम सर्व करेंगे तो थोड़ा सा घी और मैंने डाल दिया है। आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, निकाल लेंगे सारी बाटियाँ प्लेट में और दाल और जो हमने चटनी बनाई है वो, और सर्व करते हैं अपनी फैमिली को। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये बाटियों को ना तो डीप फ्राई करना पड़ता है ना ही कुछ और कितने हेल्दी तरीके से ये बनके तैयार होती है। मतलब जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है ना उनके लिए तो एकदम ये परफेक्ट रेसिपी है। एक बार जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या फिर जो ऑयल का कम खाना पसंद करते हैं वो लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस प्रकार से ये तैयार है हमारी प्लेट जो हम सर्व करेंगे अपनी फैमिली को।
आप लोग भी ज़रूर बना के खिलाइएगा अपनी फैमिली को और आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये तैयार है परफेक्ट मसाला बाटी और दाल और चटनी की रेसिपी। देखिएगा जो मैं सेकंड प्लेट तैयार करी थी अपने हस्बैंड के लिए, उसमें मैंने सारी ही बाटियों को खोल खोल के रख दिया है। आप देखने से ही पता कर सकते हैं कि ये अंदर से कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। आप में से जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया है मसाला बाटी की ऐसी रेसिपी, तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ना दाल ज़रूर बनाइएगा ताकि ये एकदम खाने में ना बहुत टेस्टी लगे। और घी से फ्राई कीजिएगा तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप मसाला देख के भी पता कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है। आज मेरे हस्बैंड जब से ऑफिस से आए हैं तब से काम में ही लगे हुए हैं, तो मैंने उन्हें आज अपने हाथों से ही खिलाया है। तो मुझे खिला कर के तो बहुत खुशी हुई। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो पे। जब तक कि लेती हूँ आप सभी से विदा। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।